हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरो यारो हिंदी का संपूर्ण मॉक टेस्ट। तो इसमें 60 प्रश्न रहेंगे। आपको पता है आरो यारो में पर्यायवाची, तद्भव तत्सम, विलोम शब्द, विशेषण विशेष और शुद्ध अशुद्ध ये सारे पूछे जाते हैं। तो 6 टॉपिक रहते हैं, 10-10 क्वेश्चन रहेंगे। फुल मॉक टेस्ट रहता है जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने आज के पहले मॉक टेस्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़िएगा। पूछा गया है ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। कुढ़न, द्वेष, डाह, उत्कंठा, ये 4 ऑप्शन है आपके। तो यहाँ पे कुढ़न, द्वेष, डाह ये तीनों ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं। उत्कंठा आपका ये इच्छा का पर्यायवाची, तो यहाँ पे डी पार्ट सही हो जाएगा। फिर है वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा गया है। पट, चीर और वसन ये तीनों आपके वस्त्र के पर्यायवाची हैं। मयूख माने किरण होता है, तो ये किरण का पर्यायवाची, तो यहाँ पे बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है। तुषार, अंशु, रश्मि, मरीच, तो वो यहाँ पे तुषार है, इसका मतलब होता है ओस। बाकी ये तीनों अंशु, मरीच और रश्मि ये तीनों किरण के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। कामदेव का पूछा गया है पर्यायवाची है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है मनमथ। और यहाँ पे पारिजात ये आपका कल्पवृक्ष का, मधुसूदन भगवान कृष्ण का और अरविंद ये आपका कमल का पर्यायवाची है। 5वां है आकाश का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, तो ये व्योम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। द्रग ये आपका आँख का, मंदाकिनी ये आकाश गंगा का और अजिर ये आंगन का पर्यायवाची शब्द है। फिर घोड़े का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। नग, तुरंग, कृषाणु, अटवी, तो तोरा घोड़ा का तुरंग होगा, बी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। नग पर्वत का, कृषाणु अग्नि का और अटवी ये आपका जंगल का पर्यायवाची शब्द है। 7वें क्वेश्चन में है पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य से सभी से भिन्न है। महीधर, मेरु, भूषण, तुंग आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे महीधर, मेरु, तुंग ये आपके पर्वत के पर्यायवाची हैं। महीधर, मेरु, तुंग। भूषण ये आपका गहने का पर्यायवाची, तो यहाँ पे सी पार्ट राइट होगा। पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। सुक, कीर, द्रुम, सुआ, तो यहाँ पे आपका सुक, कीर और सुआ ये आपके तोता के पर्यायवाची हैं। द्रुम यहाँ पे भिन्न होगा, तो द्रुम का मतलब होता है वृक्ष, तो सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और 9वां है पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न, इसमें भी वही पूछा गया है। समीर, केतन, मारुत, प्रभंजन, तो यहाँ पे आपका समीर, मारुत, प्रभंजन ये आपके हवा के पर्यायवाची हैं, जबकि केतन जो है ये आपका झंडा या ध्वज का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे बी पार्ट राइट हो जाएगा। 10वां है पर्यायवाची की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, तो पर्यायवाची में ये 10वां आखिरी है। 10-10 पूछे गए जाते हैं एग्जाम में। तो यश, कीर्ति, मध्य, आसव, यमुना, रविसुत, वर्षा, पावस, तो यहाँ पे आपको बताना है जो आपका मैच नहीं है, तो यहाँ पे सी पार्ट आपका ये मैचिंग में नहीं है। यमुना मतलब रविसुत ये गलत है। रविसुत जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची है, ना कि यमुना का। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें। दूसरे चरण में हम लोग देखेंगे शुद्ध और अशुद्ध के रूप में। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, जाता है, सभी मिलकर स्कूल जाता है, इसका शुद्ध रूप आपसे पूछा गया है, क्या होगा? तो यहाँ पे सभी मिलकर स्कूल जाते हैं ये होगा, काफ़ी इजी है, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे। 12वें में पूछा गया है कौन सा वाक्य सही है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे, ये भी गलत है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ये डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, यहाँ पे घोर गलत है, तो आपको शुद्ध बताना है। तो जीवन और साहित्य में घनिष्ठ संबंध है, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा।
आगे है 14 नंबर। शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है। तो उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया है। गलत है, ये भाग यहाँ पे नहीं होगा। और वो अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, ये भी गलत है। उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, ये भी गलत। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ये सही है। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर में है, शुद्ध वाक्य बताना है आपको। ये आपकी अनाधिकार, यहाँ पे अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। तो ये आपकी अनधिकार चेष्टा, ये सही हो जाएगा। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। 16 नंबर में है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? विवर्त, ज्योत्सना, विहरण, विरहणी, उत्कर्षता। तो यहाँ पे आपका विवर्त ये है, सही है। बाकी ये तीनों गलत है। तो इसमें आपका शुद्ध क्या होगा? देखो, ज्योत्सना है तो यहाँ पे आदि सा और ना होना चाहिए, यहाँ पे आदि सा होना चाहिए। विरहणी नहीं होता, विरहिणी, यहाँ पे पाई होना चाहिए छोटी। और उत्कर्षता, उत्कर्षता नहीं होता है, उत्कर्ष होता है, तो यहाँ पे उत्कर्ष होगा। तो 16 का ए इसमें राइट है। 17 नंबर में देखेंगे, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। हाँ, इसमें अशुद्ध पूछा गया है। तो निरपेक्ष ये शुद्ध है, अनाधिकार ये भी शुद्ध है, दैदीप्यमान ये भी सही है, पौराणिक, तो पौराणिक ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे पौराणिक लिखा है, यहाँ पे छोटी पाई लगना चाहिए, छोटी ई की पाई। तो सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर में है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ये सही है, बुधवार ये भी सही है, उपलक्ष्य ये भी सही है, झज्जर ये गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे झा झर होता है। ठीक, ठीक है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ना कि झज्जर। तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर में देखेंगे, शुद्ध वाक्य का चयन करें। आप सचमुच भाग्यवान हैं, गलत है। उसका प्रयत्न निष्फल गया, ये सही होगा। गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है, यहाँ पे आती है होना चाहिए। और हिंदी राजभाषा गलत लिखा है, तो यहाँ पे बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर में देखेंगे, अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। चावल ये आपका शुद्ध है, धुरंधर ये भी सही है, जंजीर सही है, गंवार ये गलत है। यहाँ पे आपका चंद्रबिंदी लगना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर में देखेंगे, अब यहाँ पे बताना है कि विशेषण और विशेष्य कितने हैं। घरेलू गाय में बहुत ज़्यादा दूध होता है। ठीक है, घरेलू और बहुत, घरेलू और बहुत ये दोनों आपके विशेषण हो जाएंगे। घरेलू और बहुत ये आपके विशेषण है। गाय और दूध विशेष्य, गाय और दूध ये क्या है? विशेष्य। तो दो विशेषण दो विशेष, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसमें 40 सेर घी में विशेषण आपसे पूछा गया है। 40 सेर घी, तो ये काफ़ी इजी है। ये निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे देखेंगे, इसमें विशेषण शब्द आपसे पूछा गया है। सिद्धि, आकर्षण, अध्ययन, मानव, तो काफ़ी इजी है। विशेषण शब्द पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विशेषण मानव, मनु से बना है मानव। बाकी सिद्धि, आकर्षण, अध्ययन ये आपके विशेष्य हैं। अब इसमें देखेंगे 24 नंबर में। 24 में आपसे पूछा गया है, मिश्रा जी मेला से 70 किलो दाल, 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज लेकर आइए। इसमें कुल विशेषण की संख्या आपसे पूछी गई है, कितनी है? तो देखो 70, 20, 70, 20, 70 किलो, 20 किलो और 10 किलो। ठीक है, तो ये आपके तीनों विशेषण हो जाएंगे, तो 3 विशेषण होंगे यहाँ पे। 25 नंबर में है, सुमेलित नहीं है, पंजाबी विशेष से, इसका पंजाब हो जाएगा विशेषण। ये आपका गलत दिया हुआ है। बाकी सुंदरता का सुंदर, क्रय का कृत और स्वर्ण का स्वर्णिम
ये तीनों सही हैं। पहला वाला इसमें गलत है। पंजाबी गुणवाचक विशेषण है और यहाँ पे विशेष्य दिया हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर में देखेंगे, विशेषण आपसे पूछा गया है सफल, प्रेमी, भलाई, अधर्म। तो यहाँ पे प्रेमी होगा विशेषण, बाकी सफल, भलाई और अधर्म ये तीनों विशेष्य हैं, प्रेमी यहाँ पे विशेषण होगा। प्रेम से प्रेमी बना है, ध्यान रखेंगे। 27 में है विशेषण नहीं है, पूछा गया है लोभी, सैंधव, सिद्धांत, नागरिक। यहाँ पे आपका लोभी, सैंधव और नागरिक ये तीनों विशेषण हैं। सिद्धांत आपका विशेष्य होगा, ठीक है, सिद्धांत आपका विशेष्य होगा, ये बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अगर इसका विशेषण बनाना हो तो सैद्धांतिक ये विशेषण हो जाएगा। अगला है शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है। मुख्य विशेषण आपसे यहाँ पे पूछा गया है, मुख्य विशेषण क्या है, तो मुख्य विशेषण यहाँ पे होगा आपका पालतू, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। 21वां में कौन सा विशेषण है ये पूछा गया है, तो ये काफ़ी इजी है, इसमें आपका क्रम है, क्रमवाचक विशेषण। 21वां, 20वां, 22वां जैसे होते हैं क्रम वाइज में, तो क्रमवाचक है। अच्छे लोग सुबह उठते हैं, वाक्य में विशेषण आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे अच्छे लोग, अच्छे ये आपका विशेषण हो जाएगा। अब अगला टर्म आ जाएगा विलोम शब्द का। सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है सुदिन, कुदिन, असन, अनसन, वरिष्ठ, कनिष्ठ, अथ, इति। तो यहाँ पे आपसे गलत पूछा गया है, तो सुदिन का गलत हो जाएगा कुदिन, ठीक है। सुदिन का मतलब आपका हो जाएगा दामिनी यानी रात्रि, तो ये गलत होगा। आगे इसमें देखेंगे, फिर से वही पूछा गया है, सुमेलित नहीं है। साहचर्य, अलगाव ये सही है। ग्रस्त, मुक्त ये भी सही है। सगुण, दुर्गुण ये आपका गलत हो जाएगा, सगुण का निर्गुण होता है, तो यहाँ पे सी पार्ट सही होगा। और अमर का अमृत ये तो राइट है, यहाँ पे सुमेलित नहीं है, सी पार्ट। 33 नंबर में देखेंगे, सुमेलित नहीं है, पूछा गया है आपसे आदर्श से तिरस्कृत, उद्धत, विनीत, उपमेय, अनुपादेय, ऋषि, रिद्धि, विपन्न, ठीक। तो यहाँ पर भी सी पार्ट आपका गलत होगा, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सही सुमेलित हैं, ध्यान रखेंगे। उपमेय का आपका उपमान होता है विलोम, ठीक है। 34 नंबर में है विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, पूछा गया है आपसे उर्वर, उसर सही है। किसान, नैरित्र ये भी सही है। उन्मूलन, रोपण सही है। यथार्थ, आर्जव, तो यथार्थ का आपका कल्पित या आदर्श ये होगा, तो डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगेन है 35 नंबर में सुमेलित नहीं है विलोम, ये पूछा गया है। कृपण, उदार सुमेलित है। गृहस्थ, ब्रह्मचर्य सही है। गुणाढ़, गुणहीन ये भी सही है। उद्भव, अनुदात्त, तो यहाँ पे उद्भव का अवसान होना चाहिए, ठीक है, तो ये गलत है, डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 36 में देखेंगे विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। घातक, रक्षक, जनकृत, दृढ़, तुष्ट, रुष्ट और दाखिल, खारिज। तो यहाँ पे आपका घातक का रक्षक सही है, तुष्ट का रुष्ट ये भी सही है, दाखिल, खारिज ये भी सही है। झंकृत, झंकृत का निस्तब्ध होता है ना कि दृढ़, तो ये बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। असीम का विलोम पूछा गया है, असीम का आपका विलोम होगा ससीम, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 38 नंबर में देखेंगे कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो ये बताना है। ग्रहित का व्यक्त, गुरुत्व का लघुत्व, तो यहाँ पे ये दोनों सही हैं। क्रोध का क्षमा और आकीर्ण का विकीर्ण होता है, ठीक है, तो आकीर्ण का क्या होगा, विकीर्ण, तो सी पार्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 39 में देखेंगे फिर से वही है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। अर्जित, उपलब्ध, उपलब्ध, तो अर्जित का आपका अनर्जित होता है, यही गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही होंगे। अदोष, सदोष, अवेच्छा, अनवेच्छा, आलोक, तिमिर ये तीनों राइट हैं। उन्मूलन का आपको बताना है विलोम, तो काफ़ी इजी है, आरोपण, ठीक। अब यहाँ पे उन्मूलन का निर्मूलन मत लगाइएगा, ये गलत होता है। उन्मूलन माने यानी विनाश करना या
अंत करना, तो आरोपण का मतलब है दोबारा रोपित करना। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, इसको क्या कहेंगे एक शब्द के लिए, तो ये कहा जाता है उच्छिष्ट। उच्छिष्ट, बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा हो, तो ये स्त्रैण होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 15 दिन के में एक बार होने वाला, तो ये आपका होता है, काफ़ी इजी है। 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द, तो ये पाक्षिक होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत, इसको क्या कहेंगे, तो ये कथोपकथन, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे इसमें देखेंगे, जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हुई हो, तो वो काक बंध्या कहलाता है, यहाँ पे सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और जिसके सर पर बाल ना उगे, खलवाट कहते हैं इसको, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अनुश्रुति शब्द के लिए वाक्य बताना है आपको, तो ये होता है परंपरा से सुना हुआ, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, ये आपकी सदावर्त कहलाता है। और वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, एक शब्द बताना है, क्या होता है इसमें, तो उसे कहते हैं रूपक। और रिक्त शब्द के लिए वाक्य है, तो ये होगा आपका उत्तराधिकार से मिली जायदाद, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आखिरी आपका आएगा तद्भव तत्सम, तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है ये बताना है। तो देखो, अक्षर, आंसू, गोस्वामी, यमुना, तो यहाँ पे आंसू होता है, ये तद्भव है, इसका तत्सम होगा अश्रु। बाकी ये तीनों आपके तत्सम है। तद्भव शब्द कौन सा है 52 नंबर में देखेंगे, तो ये आपका बच्चा होगा, ए पार्ट राइट होगा। बाकी ये तत्सम है काश, रोम शब्द, ये ध्यान रखेंगे। गलत युग्म को पहचानिए बताना है। करौंदा, करमर्द, खिचड़ी, क्रसर, गठना, ग्रंथन, चमगादड़, चत्वर, तो यहाँ पे आपका होगा चमगादड़। चमगादड़ का जो तत्सम होता है वो होता है चर्म चटक, नागी चत्वर, तो यहाँ पे डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे 54 नंबर में, तद्भव से सत्सम बने सही सुमेलित चिन्हित कीजिए। परमारथ, पुरुषार्थ, 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 भतीजा, भारतज, खटिया, खट्टा, सरजोना, सज्जापन, तो यहाँ पे पहला ही गलत है, पहला ही सही है, बाकी तीनों ये आपके गलत दिए हुए हैं। 55 में देखेंगे, तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो 55 में आपका ये सी होगा, केस, ये आपका तद्भव है। बाकी आशीष, कार्य, अग्नि, ये तीनों तत्सम है। गलत योग का पहचानिए, तद्भव तत्सम। फिटकरी का स्फटिक, ये सही है आपका। पल्ला का पल्लव सही है। नींबू का निम्ब, ये भी सही है। और तलवार का सखारी, ये गलत होगा, तो डी पार्ट यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसमें 57 नंबर में तत्सम नहीं है। स्फूर्त, तड़ाक, त्यौहार, दीपावली, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा त्यौहार, सी पार्ट आपका करेक्ट होगा। त्यौहार का तत्सम होता है तिथि, वार। 58 में देखेंगे, तद्भव तत्सम सही नहीं है। चतुर्थ, चौथा चतुर्थ सही है, आपसे पूछा गया है, तद्भव तत्सम सही है, तो ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 59 नंबर में देखेंगे, तद्भव तत्सम सही है, तो यहाँ पे चिड़िया, चटर्क, ये गलत होगा। पनही, पाहन, ये भी गलत, उपन्ना होगा। मौसी, मातृजा, ये गलत है। आपका बी पार्ट पुराना, पुराण, ये सही होगा। और लास्ट है आज का क्वेश्चन, तद्भव शब्द कौन सा है इसमें, विसरना, गुंठन, कटाह, रिक्त, तो इसका आंसर हो जाएगा विसरना, ए। तो ये था आज का टेस्ट। आपको कैसा लगा कमेंट में आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।